अपना चैप्टर था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर के तहत हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था मेंडलीव पीरियडिक लॉ एंड मेंडलीव पीरियडिक टेबल, और मेंडलीव पीरियडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी हमने, उसके फेलियर्स पढ़े थे, और मॉडर्न पीरियडिक लॉ पढ़ा था। मॉडर्न पीरियडिक लॉ के आधार पर मॉडर्न पीरियडिक टेबल बन गई। अब जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल थी, उस मॉडर्न पीरियडिक टेबल में और मेंडलीव की पीरियड में कोई बहुत खास अंतर नहीं था। डिफरेंस क्या था, हमें बुक में नहीं मिलेगा कहीं शायद। वो डिफरेंस ये था कि जैसे मेंडलीव ने फर्स्ट ग्रुप बनाया और फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, इस तरह दो जगह उसने डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद सेकंड ग्रुप बनाया उसने, तो सेकंड ग्रुप को सेकंड ए और सेकंड बी में डिवाइड किया। लेकिन मॉडर्न पीरियड टेबल में ऐसा नहीं हुआ। मॉडर्न पीरियड टेबल में फर्स्ट से लेकर के सेवेंथ तक ग्रुप बने, यानी मेंडलीव की पीरियड टेबल जो थी उसको ही एज सच किया गया। केवल क्या किया गया, जो फर्स्ट ग्रुप था तो फर्स्ट ग्रुप का पहले फर्स्ट ए रख दिया गया, फिर सेकंड ग्रुप था तो सेकंड का सेकंड ए रख दिया गया, उसके बाद जब थर्ड ग्रुप था तो थर्ड ग्रुप का थर्ड बी रखा गया, ए नहीं लिया गया, और थर्ड बी से लेकर के सेवेंथ बी तक गए, और सेवेंथ बी तक जाने के बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पर फर्स्ट ए और सेकंड थर्ड ए रह गया था, तो यहाँ पे थर्ड ए से स्टार्ट कर दिया, थर्ड ए से लेकर के और सेवेंथ ए तक। ये मेंडलीव की पीरियड टेबल को इस तरह से अलग कर दिया। इनका केवल जो क्रम था ग्रुप का, वो क्रम बदल दिया। फर्स्ट ग्रुप था फर्स्ट ही रहा, लेकिन क्या हुआ कि फर्स्ट ए यहाँ आ गया और फर्स्ट बी यहाँ पे आ गया। फर्स्ट ए यहाँ पे था और फर्स्ट बी यहाँ पे था, सेकंड ए यहाँ पर, फिर सेकंड बी था, फिर थर्ड बी था, फिर थर्ड ए था, इस तरह से। और जीरो ग्रुप था उसको लास्ट भी रख दिया गया, जीरो ग्रुप नोबल गैस वाले को। ये मॉडर्न पीरियड टेबल हमारी मॉडर्न पीरियडिक लॉ के आधार पर बन गई थी, लेकिन इसकी भी कुछ कमियां थी। इसलिए इस समय जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल क्या है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल में जो ग्रुप हैं वो ए और बी नहीं है। ग्रुप में ए और बी कोई नहीं है। 1 to 18, जीरो भी नहीं है इसमें। 1 to 18 ग्रुप दिए हुए हैं, 1 से लेकर के 18 तक ग्रुप दिए हुए हैं, यानी कि 18 वर्टिकल कॉलम है, इनको 18 ग्रुप कहा गया है। अब और इसमें 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रो है। हॉरिजॉन्टल रो होती है उनको बोलते हैं पीरियड। तो हमारी जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल है उसको हम बोलते हैं, जो आजकल हम पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल। इसमें 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं। अब इसमें पीरियड और ग्रुप को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे हम कि जो पीरियड होता है वो क्या होता है। हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो ऑफ पीरियडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। हॉरिजॉन्टल रो ऑफ पीरियडिक टेबल कॉल्ड पीरियड। पीरियड कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट। पीरियड कंसिस्ट ऑफ series of element have same valency cell। फर्स्ट ग्रुप था, सेकंड था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अप टू 18 तक थे। इधर पीरियड थे हमारे, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड एंड फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवेंथ पीरियड। 7 पीरियड थे। तो इसमें ये हॉरिजॉन्टल रो थी हमारी, ये थे पीरियड। अब इसमें क्या किया गया, पीरियड को कैसे डिफाइन किया गया है कि हॉरिजॉन्टल रो इन पीरियडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड एंड पीरियड कंसिस्ट ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल यानी फर्स्ट अगर पीरियड हमारा, तो फर्स्ट पीरियड में यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट है, उसमें भी उतने ही वैलेंसी सेल होंगे, और अगर 18 ग्रुप में हमारा कोई एलिमेंट है तो उसमें भी उतने ही वैलेंसी सेल होंगे। और ये जो वैलेंसी सेल होते हैं, ये जो पीरियड जैसे होता है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही वैलेंसी सेल। अगर फर्स्ट है तो इसमें वैलेंसी सेल 1 हुआ, इसमें 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5, यानी कि 5वां जो सेल होगा वो वैलेंसी सेल होगा। कुल मिलाकर ये है। अब द नंबर ऑफ पीरियड ऑल्सो रिप्रेजेंट द हाइएस्ट
नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जब हमने क्वांटम नंबर पढ़ा था उस समय मैंने पढ़ा था कि जो हाईएस्ट सेल है हमारी वो यानी कि नंबर ऑफ सेल जो है हमारी वही हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही होता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच पीरियड इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी accommodated in the orbital belong to the electron cell. The number of element in each period is equal to the number of electron. मतलब क्या हुआ, किसी पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक सेल में जितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं यानी कि एक पीरियड में जितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं उतने ही उस पीरियड के अंदर एलिमेंट होते हैं। इसको ज़रा क्लियर करेंगे तो जैसे फर्स्ट पीरियड है हमारा, फर्स्ट पीरियड है। अब फर्स्ट पीरियड में अब जब फर्स्ट पीरियड है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया इसका, हमने अभी पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ पीरियड है वो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है। तो इसका मतलब हो गया n इजिकल टू 1। और जब n इजिकल टू 1 हो गया तो n के लिए s की वैल्यू n की वैल्यू कितनी होगी, केवल 0। हमने ध्यान करिए, हमने पढ़ा था जब क्वांटम नंबर पढ़े थे कि n इजिकल टू अगर हमारा 1 है तो n इजिकल टू क्या 0 to n माइनस 1 होते हैं। तो एक तो 0 हो गया और n माइनस 1 का मतलब क्या हो गया 1 माइनस 1 0 हो गया। तो कुल मिला के l इजिकल टू 0 हो गया और l इजिकल टू 0 का मतलब हो गया इट मीन्स s सबसेल। तो इस फर्स्ट ऑर्बिटल के अंदर केवल क्या है, केवल s ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2 भरे जाते हैं। इसलिए फर्स्ट हमारा जो सेल है इस फर्स्ट सेल में मैक्सिमम एलिमेंट कितने होंगे, केवल 2, क्योंकि इसमें केवल एक ही सबसेल है S, इसलिए और एक जो सबसेल होती है S उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए फर्स्ट सेल में केवल 2 एलिमेंट ही होंगे। अब सेकंड पीरियड की बात करते हैं। तो सेकंड पीरियड है अब, तो सेकंड पीरियड में n इजिकल टू कितना हो गया 2। नंबर ऑफ पीरियड ही हमारा क्या है, मैक्सिमम क्वांटम नंबर है, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो n इजिकल टू 2 हो गया। अब n इजिकल टू 2 के लिए देखिए यहाँ पर जो l की वैल्यू होगी वो कितनी होगी पॉसिबल, 0 और 1 यानी s और p। तो 0 to n माइनस 1 और n इजिकल टू 2 है तो 2 माइनस 1 इजिकल टू 1, तो s और p। अब s सब सेल में तो आ गए 2 इलेक्ट्रॉन और p सब सेल में आ गए 6 इलेक्ट्रॉन, जो पढ़ चुके हैं हम पहले से। तो 6 और 2 कितने हो गए 8, टोटल मिलाकर के सेकंड सेल जो सेल है हमारी यानी सेकंड पीरियड है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने आएंगे, टोटल 8 होंगे। तो इस तरह से सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पीरियड की, ये थोड़ा ज़रा इंटरेस्टिंग है थर्ड पीरियड। जब थर्ड पीरियड की बात करते हैं हम तो n इजिकल टू 3 और n इजिकल टू 3 है, इट मीन्स l इजिकल टू कितना हो गया 0 1 एंड 2, s p और d। अब s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन और d में 10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब थर्ड पीरियड में हमारे एलिमेंट कितने आ जाए 18 आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। थर्ड पीरियड में 18 एलिमेंट नहीं होते। होता क्या है इसमें, जो थर्ड पीरियड शुरू होता 3s से, तो पहले हमारी 3s ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है s जो हमारी हो गया 3s, उसके बाद है 3p और उसके बाद है ये 3d। लेकिन हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय देखा था, हुआ प्रिंसिपल ने हमको रोका था यहाँ पर कि 3s भरती है फिर 3p भरती है, उसके बाद 3d नहीं भरती। 3d से पहले क्या भरती है 4s ऑर्बिटल भरती है। क्या भरती है इसमें 4s ऑर्बिटल। तो अब देखिए कितने हो गए कुल मिला करके 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे कहाँ गए, ये 4s में, इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितनी मैक्सिमम 3, तो इसका मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये भी थर्ड पीरियड में फिलअप नहीं होंगे। तो थर्ड पीरियड में टोटल फिलअप कितने हुए 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन।
या टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थर्ड पीरियड में फिलअप होते हैं, इसका मतलब थर्ड पीरियड में टोटल जो एलिमेंट हैं वो कितने हो गए 8। तो हमारे फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट 2, सेकेंड पीरियड में 8 और थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट मैक्सिमम आते हैं। ऐसे फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की बात करें तो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में हमारे तो अपने फोर्थ पीरियड और सिक्स पीरियड है, इसमें 18 ईच, प्रत्येक में 18 एलिमेंट होंगे फोर्थ पीरियड में और 18 एलिमेंट होंगे फिफ्थ पीरियड में। सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट हैं और सेवेंथ पीरियड अभी भी इनकम्प्लीट माना जाता है कि सेवेंथ पीरियड अभी भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें केवल 104 तक के जो एलिमेंट हैं वो केवल वास्तव में एलिमेंट नेचुरल हैं, बाकी सब मैन मेड या आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। अब इसमें जो हमारा सिक्स पीरियड होता है, सिक्स पीरियड में और एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 तक, 58 टू 71 ये 14 एलिमेंट होते हैं, एक ही ग्रुप में रखे हुए होते हैं, इसलिए इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम लेंथेनाइट। इन एलिमेंट को लेंथेनाइट एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और एफ सीरीज, क्योंकि एफ ट्रांजिशन सीरीज, इसी तरह से जो हमारा सेवेंथ पीरियड है, सेवेंथ पीरियड में इसी ग्रुप में थर्ड ग्रुप होता है ये, तो इसी ग्रुप में सेवेंथ पीरियड जो होता है उसमें 92-103 ये भी 14 एलिमेंट होते हैं, एक ही ग्रुप में होते हैं और इन 14 एलिमेंट को हम कहते हैं एक्टिनोइड्स। तो इस तरह से हमारे जो एक्टिनोइड्स और लेंथेनोइड्स हैं ये सारे एफ ग्रुप में होते हैं, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। अब पीरियड टेबल की बात करें हम कि हमारा जो फर्स्ट पीरियड था हमारा, सॉरी सेकेंड और थर्ड पीरियड, सेकेंड और थर्ड पीरियड, फर्स्ट पीरियड तो केवल 2 ही एलिमेंट थे और सेकेंड और थर्ड एलिमेंट था वो पीरियड था, इसमें दोनों में 8 एलिमेंट थे, इसलिए इनको हम शॉर्ट पीरियड के नाम से भी जानते हैं, लिखा को शॉर्ट पीरियड। और फोर्थ और फिफ्थ पीरियड हैं इनको हम लॉन्ग पीरियड बोलते हैं और सिक्स पीरियड जो हमारा उसको लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं। इसके बाद आता है ग्रुप्स। ग्रुप्स का क्या इसमें कंसेप्ट है, वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज ग्रुप। A group consists a series of elements having similar electronic configuration। यानी एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट रखे होते हैं उनकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने का मतलब उनका जो लास्ट सेल है, लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर। ये नोमेनक्लेचर है सामान्यतः जो आईयूपीएसी सिस्टम है, आईयूपीएसी सिस्टम में जो नोमेनक्लेचर है जो हमारे और नेचुरल एलिमेंट्स हैं, नेचुरल एलिमेंट्स का तो नोमेनक्लेचर हमारा फिक्स है, हमको पता है, लेकिन जब एलिमेंट 100 से ऊपर जाते हैं, एबव 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के लिए और एक आईयूपीएसी ने सिस्टम दिया है कि जब एलिमेंट बढ़ते जा रहे हैं तो उनके नाम कैसे दिए जाएं, तो उसके लिए और उन्होंने कहा है कि कुछ प्रीफिक्स दिए, हमने जो नोट्स भेजे उसमें आपको एक टेबल मिली होगी, तो जैसे उसमें जीरो है, जीरो को बोलते हैं अन, जीरो को अन बोलते हैं और इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वन होता है तो उसको निल बोलते हैं, वन को सॉरी जीरो को निल और एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वन को अन और यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे टू जो होता है इसको 22 बोलते हैं और इसको 20 से रिप्रेजेंट करते हैं। थ्री है तो थ्री को हम ट्राई बोलते हैं और इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमारा 4 है तो उसके क्वैड बोलते हैं, QUAD क्वैड, और इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हमारे सिंबल हो गए। अब जैसे हमें 104 ये एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 104, इसका हमको नाम देना है, तो इसका नाम हम क्या देंगे, तो इसका नाम देंगे कह रहे वन का मतलब हो गया अन, और अन को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, तो वन का मतलब हो गया अन।
तो लिखेंगे अन, फिर उसके बाद जीरो, जीरो का मतलब है नील, तो अन नील। और फिर फोर, फोर का मतलब क्वैड, QUAD क्वैड, प्लस इसी में जोड़ देंगे IUM, यम, IUM, यम जोड़ देंगे केवल इसमें, तो ये हो जाएगा अनिल क्वैडियम, अनिल क्वैडियम। 104 एटॉमिक नंबर वाला जो हमारा एलिमेंट है उसका नाम हो गया अनिल क्वैडियम। और इसका सिंबल कैसे देंगे, वन, वन का सिंबल क्या था, U, U, फिर जीरो, जीरो का सिंबल क्या था, N, फोर, फोर का सिंबल क्या था, Q, तो UNQ, ये हो गया इसका सिंबल। एटॉमिक नंबर 104 का सिंबल हो गया UNQ और नाम हो गया अनिल क्वैडियम। इस तरह से हम 100 से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक जो पीरियोडिक टेबल थी उस पीरियड टेबल की थोड़ी सी समरी आ गई है कि एलिमेंट उसमें ग्रुप क्या होते हैं, पीरियड क्या होते हैं, ग्रुप में एलिमेंट कौन से रखे जाते हैं, पीरियड में कौन से एलिमेंट रखे जाते हैं, किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं।